नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार डेली नाउ। दोस्तों, हम आपको रूबरू करवा रहे हैं साल 2020 की 20 ऐसी कहानियों से जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इलेक्शन के बारे में जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहा। दोस्तों, साल 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। अगर कोरोना की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभावित भी अमेरिका ही रहा। अमेरिका ने राजनीति के हर उस रंग को देखा जो अब तक भारत में देखा जा रहा था। फर्जी मतदान से लेकर चुनाव परिणाम में धांधली के जो आरोप प्रत्यारोप का दौर भारत के राजनीतिक दलों के बीच नजर आता था, वही स्थिति अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान दिखा। राष्ट्रपति पद के दोनों दावेदार अंत तक यह मानने को तैयार नजर नहीं थे कि अमेरिका की जनता ने उन्हें नकार दिया है। हालात यह थे कि लगभग एक सप्ताह बाद यह निश्चित हो सका कि विश्व के सबसे शक्तिशाली देश की बागडोर किसके हाथ में रहेगी। जो बाइडेन सबसे ज्यादा उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। वही राष्ट्रपति रहने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। अब उनका नाम आधुनिक युग के उन 4 राष्ट्रपतियों में शामिल हो गया है जो राष्ट्रपति पद पर होते हुए चुनाव हार गए, यानी जनता से उन्हें दूसरा मौका नहीं मिला। राजनीतिक विशेषज्ञों ने कहा कि 2016 में ट्रंप को इसलिए जीत मिली थी कि वो लीग से हटकर चलने वाले नेता थे, जिसे बहुत पसंद किया गया। लेकिन साल 2020 में उनकी यही खासियत उनके लिए परेशानी बन गई। हर मुद्दे पर आक्रामक नजरिया रखना और कोरोना से निपटने में मिली नाकामी ने ट्रंप को बहुत नुकसान पहुंचाया। उनके पास दुनिया को बचाने के लिए कोई ऐसी नीति नहीं थी जिसे वो लोगों के सामने रख सके। जो थोड़ी कसर बाकी थी वो महिलाओं को लेकर उनकी गलत छवि ने पूरी कर दी। वर्ष 2020 का अमेरिका चुनाव इसलिए भी खास रहा क्योंकि अमेरिका में पहली बार डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के समर्थन पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते आए। दोनों पार्टी अपनी जीत के दावे करते रहे। आमतौर पर ऐसे भारत में देखा जाता है, लेकिन अमेरिका जैसे विकसित देश में ऐसा देखा जाना आश्चर्य वाला था। भारत में जिस तरह जाति के आधार पर चुनाव होते हैं, उसी तरह अमेरिका में रंग भेद के आधार पर वोटिंग हुए। ट्रंप को अश्वेतों का साथ नहीं मिला। अपने लंबे राजनीतिक अनुभव के साथ बाइडेन जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हुए। अमेरिका के चुनाव में न सिर्फ भारत के चुनाव जैसी स्थिति ही नजर आई, बल्कि चुनाव में ट्रंप या बाइडेन की जीत का लंबा राजनीतिक लाभ भी भारत को मिल रहा था। जो बाइडेन लंबे समय तक भारत में रहे और उनके संबंध भारत के साथ काफी बेहतर रहे। यही बात ट्रंप के साथ भी थी। पीएम मोदी के साथ उनकी दोस्ती और आतंकवाद पर दोनों की सोच एक जैसी थी। ऐसे में दोनों में किसी को जीत से भारत को फायदा मिलता नजर आ रहा है। अमेरिकी चुनाव में पहली बार किसी महिला को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। यहाँ भी भारत के लिए एक और फायदे की बात यह रही है कि उपराष्ट्रपति पद भारतीय मूल की कमला हैरिस को नियुक्त किया गया है। कमला हैरिस हालांकि भारत में नहीं रही, लेकिन भारत से उनका जुड़ाव हमेशा बना रहा। अब इंतजार इस बात का है कि कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने में विश्व के सबसे शक्तिशाली देश कदम क्या उठाते हैं। इसके साथ ही ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ट्रंप का जो चीन के साथ रिश्ता था वो बहुत ही तीखा माना जा रहा था। क्या बाइडेन भी उसी राह पर चलेंगे या फिर वो अलग राह अख्तियार करेंगे।